आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो शादी में ड्रोन उड़ाने वाले जाएंगे अब जेल, भारत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के मामलों में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शादियों में फोटो और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार ने ड्रोन के अनियंत्रित उड़ान पर रोक लगा दी है। वह इसमें फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। दरअसल जो यहाँ पर एयर स्काई मोबिलिटी के जो सीईओ जो है अंकित कुमार, उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा है कि जिन ड्रोनों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें हर आकार के ड्रोन शामिल है। वह किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए यहाँ पर आधिकारिक जो है अनुमति जो है वो लेनी होगी। वही हाल में यहाँ पर कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं में यहाँ पर ये जवाब जो है वो यहाँ पर आया है। वह सरकार ने साफ किया है कि कोई भी फोटोग्राफर और ब्लॉगर एरियल फोटोज कैप्चर करता है, चाहे फिर वो यहाँ पर छोटे ड्रोन का इस्तेमाल उसने किया, चाहे यहाँ पर बड़ा ड्रोन हो, उसे सरकार से इजाजत जो है वो लेनी होगी। सरकार ने ये भी कहा है कि ये मानना गलत है कि छोटे कामकाज के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही सरकार की माने तो अनधिकृत ड्रोन का इस्तेमाल में इजाफा यहाँ पर हुआ है, जो कि सुरक्षा के लिए खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा है। वही ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सरकार एक्टिव तौर पर मानव रहित ट्रैफिक प्रबंधन यानी यूटीएम सिस्टम जैसे सॉल्यूशन जो है वो तलाश रही है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारत में अगले साल से दौड़ेगी टेस्ला की गाड़ियां, सरकार और एलोन मस्क के बीच सौदा लगभग फाइनल। भारतीय कार बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसे उभरते बाजार में अपना ब्रांड स्थापित करने के लिए बहुत सारी कंपनियां बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वैसी कड़ी में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क उनकी जो टेस्ला कंपनी जो है वो भी यहाँ पर शामिल है, जो कि भारत में अपने वाहन बेचने के लिए केंद्र सरकार के साथ जल्द समझौते पर पहुंच सकती है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार अमेरिकी कार कंपनी को अगले साल भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां को इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है और इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कमी पर सहमति जो है बन गई है। साथ ही 2 साल के भीतर जो है टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित जो है वो करेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जानकारी आई है। वही एक व्यक्ति ने यहाँ पर पहचान न बताने के शर्त पर यहाँ पर बताया कि संदर्भ में अगले साल जनवरी में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी घोषणा हो सकती है। वही एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात समेत महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्ला जो है अपनी कंपनी जो फैक्ट्री जो है वो लगाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में पहले से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात के लिए अच्छी तरह से मौजूद इकोसिस्टम है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में अब 75% आरक्षण लागू, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। बिहार में आरक्षण अधिनियम के नए प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। कल जो है आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। वह इसके लिए कल जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी यहाँ पर बुलाई थी। वह बिहार में सभी दलों की सहमति से ज्यादा जो जाति आधारित गणना जो है वो कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद बिहार विधानसभा और विधान परिषद में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वही दोनों सदनों में ये विधेयक पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भी भेजा और वहां से मोहर लग गई है। इसके गजट जो प्रकाशित है वो यहाँ पर कर दिया गया। अब सभी विभागों के वो आरक्षण अधिनियम के संशोधन प्रावधानों को लागू करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। वही जातिगत जनगणना में लोगों को आर्थिक स्थिति का भी यहाँ पर आकलन इसमें किया गया। इस आधार पर तय किया गया है कि बिहार में प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की मदद जो है वो बिहार के अंदर की जाएगी।